मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला खड़ा हुआ था और मुल्क की आज़ादी से लेकर के 1992 तक मस्जिद शहीद होने तक ये सिलसिला चलता रहा। उस वक्त जो सरकार थी, पार्लियामेंट में उन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 बनाया था, जिसमें ये था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके मुल्क में जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसकी जो हैसियत है यही हैसियत बाकी रहेगी। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला होगा उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के अलावा दीगर मस्जिदों को ले करके पिटीशन दायर की और रिटायर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले ने एक बहुत बड़े मसले का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 के इबादत गाहों की जो हैसियत है वो बदली नहीं जाएगी, लेकिन सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर सर्वे कराने की ममानियत नहीं। उसी को बुनियाद बना करके आज मुल्क में तकरीबन, चाहे आप संभल की शाही जामे मस्जिद बोलो या बदायूं की जामे मस्जिद बोलो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर में जो है, इसको लेकर के और भी इस तरह दसियों मकामात पर लोगों ने जो है इबादत गाहों को, ख़ास तौर पर मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट किया और टारगेट करके उनके सर्वे के ताल्लुक़ से रिपोर्ट, सर्वे के लिए पिटीशन दायर की जा रही है। ज़ाहिर बात है, जो संभल की शाही जामे मस्जिद है ये 772 हिजरी में बनाई गई थी, आज 1446 हिजरी चल रही, यानी 700 साल पुरानी मस्जिद के सर्वे कराने की बात, और दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर था। इस तरह की जो सूरत हाल मुल्क में है, ये बज़ाहिर मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश है और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी तो बना दिया गया है, लेकिन मज़ीद उन्हें जो है मायूसी के दलदल में डालने की कोशिश है। जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात लड़ रही है, लेकिन पूरे मुल्क के लिए और बेचैनी की बात है और पूरी दुनिया में ये जो मैसेज जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान में मस्जिदों को और दरगाहों को सर्वे के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और मुस्तकबिल में अंदेशा यह है कि बाबरी मस्जिद की तरह इन मस्जिदों पर भी हालात आएंगे और मुल्क में जो है बाबरी मस्जिद की तरह सूरत हाल पैदा होगी। हम एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से इस बात का निषेध करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब बाकी रहे। उसके लिए बिरादरान वतन को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आज अगर तुम इक़्तिदार में हो और इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है, तो ये हालात आप पर भी, आपकी इबादत गाहों पर भी आ सकते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है, उसी तरह बांग्लादेश में जो है कुछ इसी तरह का माहौल है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मसमत किया जा रहा है, उसके बारे में फिर आप क्या? देखो, हम लोग मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम मुकम्मल दीन है। क़यामत तक जिस तरह के हालात पेश आते रहेंगे, उन हालात के तई हमें मुकम्मल रहनुमाई और गाइडलाइन दी गई है। बांग्लादेश में अगर सूरत हाल ये है कि वहाँ मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और हिंदू समाज के लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है, मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान करीम की तालीम है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई शख्स अगर हिंदू मज़हब, सनातन मज़हब को मानकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसे आज़ादी है। कुरान करीम में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हम दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। मुल्क में जो सूरत हाल है कि जो है लव जिहाद के नाम से कहो
اور دھرم پریورتن کے نام سے کہو، ہندوستان میں تو یہ صورتحال ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زور زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ بنگلہ دیش میں اگر مندروں پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ اسلامی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مندروں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زور زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، کہ اگر دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی حالات کی وجہ سے روکتا ہے، اگر یہ حد بندی نہیں ہوتی اور پابندی نہیں ہوتی تو کوئی مسجد کو مسمار کرتا، کوئی مندر کو مسمار کرتا، کوئی گردوارے کو مسمار کرتا، کوئی چرچ کو مسمار کرتا۔ تو اس دنیا کے بنانے والے رب نے یہ نہیں چاہا کہ کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کیا جائے۔ یہ ہماری قرآنی تعلیم ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش میں اگر یہ ہوتا ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ ہندوستان میں ریئیکشن جو ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں ہے تو بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہو، ہم اس کا بھی نشید کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جا کر کے کوئی دوسری مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرے یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر زور زبردستی کرے۔